हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस समय मैं सदर ब्लॉक का एक ग्राम पंचायत है बांसताली ग्राम पंचायत का एक मजरा है सोटपुरवा मजरे में मैं इस वक्त पहुंचा हूं। यहाँ के ग्रामीणों का ये आरोप था कि यहाँ के जो मौजूदा प्रधान हैं और सेक्रेटरी हैं वो इन पूरे ग्रामीणों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। प्रधान जो भी विकास कार्य अभी तक 2.5 वर्ष हो गए उनको प्रधान बने हुए, जो भी सरकारी योजनाएं आए हैं, जो भी विकास कार्य आए, वो केवल प्रधान अपने और अपने परिवार के लोगों और रिश्तेदारों तक ही पहुंचाते रहे। उसका लाभ एक भी सरकारी योजना या कोई भी सरकारी कार्य इस सोटपुर ग्राम सभा में अभी तक नहीं कराया गया। ये यहाँ के ग्रामीणों लोगों का आरोप है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, कौन कौन से कार्य अभी तक नहीं कराए गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? नीरज कुमार वर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य बांसताली व राजापुर। हाँ नीरज जी, जैसा कि यहाँ लोग अब आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ अभी तक 2.5 वर्ष हो गए कोई भी विकास कार्य प्रधान के द्वारा या सेक्रेटरी के द्वारा नहीं कराया गया। क्या है मामला? ना प्रधान जी आते हैं ना सेक्रेटरी आती है। रामपति जो सेक्रेटरी हैं वो प्रधान जी के कहने पर काम करती हैं और जो उनके खास रिलेशन के हैं जैसे दामाद हुआ या भाई हुआ उन्हीं के कहने पे काम करते हैं। उनको शौचालय, उनके नरेगा में पैसा डालना, ग्राम विकास की निधि का पैसा डालना और ऑपरेटर भी है, जल शक्ति मिशन में मेंबर भी है, सब कुछ है। और बाकी 80 आदमी ज़्यादा है, कहीं भी किसी के शौचालय नहीं। जो 100% के विकलांग भी उनका भी शौचालय नहीं बना है और नालियाँ भरी पड़ी हैं, उन नालियों की मरम्मत करवाने वाली वो भी नहीं। और जो सरकारी शौचालय हैं वो भी मरम्मत करवाने वाले उनको भी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोई प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। जो उनके खास वोटर हैं उनको ध्यान दिया जाता है और फर्जी तरीके से पैसे अपने भाई, सगे भाई के में, भतीजे के में, दामाद में भेजे जा रहे हैं। ये चीज़ें। अच्छा, तो शौचालय अभी तक कोई यहाँ इस सोटपुर गांव में किसी का नहीं बनाया गया? शौचालय की बात हम कर ही नहीं सकते। वो 2.5 साल में कोई लोग आए ही नहीं, ना सेक्रेटरी ना प्रधान जी। कोई अभी तक यहाँ आया है? कोई नहीं आया, ना शौचालय बना ना कोई। जब आओगे नहीं तो देखोगे क्या? जो उनके दामाद कहते हैं यहाँ वो होता है। जैसे उनके 2-4 रिश्तेदार होते हैं उन्हीं पे होता है और दामाद पे पैसा जाता है नरेगा का, ग्राम पंचायत निधि का, ये चीज़ें। और जबकि प्रधान का सगा संबंधी कोई ये सुविधा का लाभ नहीं ले सकता है, तब उनके पे सब जा रहा है। उसके साक्ष्य हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया। इन्होंने ये बताया है कि जो मनरेगा के तहत जो कार्य कराए जाते हैं, मनरेगा के तहत जो लेबर लगाए जाते हैं, उस लेबर के जगह पे प्रधान के दामाद जी का नाम बाकायदा उसमें दर्ज है और मनरेगा का सारा पैसा प्रधान जी के दामाद जी के नाम से उनके खाते में प्रधान जी और सेक्रेटरी के द्वारा भेजा जा रहा है। ये भी एक जांच का विषय है और ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, इन्होंने ये भी बताया कि जो शौचालय है, जो सामुदायिक शौचालय, वो जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके लिए भी आपने शायद शिकायत वगैरह की? उसकी हमने शिकायत डीएम साहब से की थी, मगर उस पर कोई जांच नहीं हुई अभी। और हमने एक आवास के बारे में शिकायत की थी डीएम साहब से, आबादी की जगह में बना दिया था और उसके सारी कब्जा कर रहे हैं प्रधान जी ने खुद। और वो लखपत राम का आवास है, सनाम महावीर हैं। और जबकि उनके पास काफ़ी ज़मीन थी, उनकी ज़मीन ये प्रधान के भाई ने ले ली थी और उनके कोई संतान नहीं, मरने के बाद वो कब्जा कर लेंगे। और जबकि वो ज़मीन का कोई पट्टा आवंटन नहीं किया गया और नाबालिग बच्चों से काम करवाकर अपने भाइयों में पैसा डलवाते हैं और ये सामने रास्ता है। और जबकि वहाँ पे जो मौजूद लोग थे, जैसे ये लोग थे बाबा लोग, उनसे कोई भी बयान नहीं कराया गया। जिसके पे फर्जी पैसा भेजते हैं उनके साइन करवा दिए। ये चीज़ है, ये खेत मालिक साहब ने। ये भी एक बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि जो भी मनरेगा के तहत काम कराया जा रहा है, नाली, खड़ंजा, सड़क, उसमें जो मजदूर लगाए जा रहे हैं, मजदूर के रूप में सारे नाबालिग बच्चों से काम कराया जाता है। नाबालिग बच्चों से काम करा करके और वो पैसा प्रधान जी के जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनके खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। और उसके बाकायदा साक्ष्य भी ये बता रहे हैं कि मेरे पास है, मैं उपलब्ध करा दूंगा। आप दादा बताएं क्या है मामला? आप हमारे गांव का कुछ ना कहीं ना ही आए। अच्छा, कोई कार्य नहीं कराया गया? कोई कार्य नहीं हुआ। और जबकि एक बात, इनका सरकारी आवास भी बना हुआ है तो उसका लेवरी पैसा भी नहीं निकाला। उसकी शिकायत गृह राज्य मंत्री जी से की गई, डीएम साहब से की गई और सेक्रेटरी साहब आए ने, मगर वो पैसा बकाया है। आज भी पैसा नहीं निकला। आवास का चिढ़ गए ना कि शिकायत आप लोग करते हैं तो पैसा भी नहीं निकलेगा। ये सामने आवास बने हुए हैं, आज तक भी पैसा नहीं निकला है। कौन सा? प्रधानमंत्री आवास? हाँ, प्रधानमंत्री आवास। अरे ये जो आता है प्रधान के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा,
हाँ, और कई लोग हैं, कम से कम हमारे गांव में 5-6 लोग हैं, उनका पैसा आज तक भी नहीं आया है। उनका अधूरा बना पड़ा है। और जबकि सेक्रेटरी ने दोबारा आवास ऐसे बनवा दिया, जो 2021 में भी बनवाया और 2000 पिछले में 2001 में बना हुआ था, उसका दोबारा से आवास बनवा दिया है। हाँ, अपने खास वोटर का बांसताली में है, काजल नाम है, पति का नाम राकेश है, ये चीज़। और जो पात्र हैं जिन्हें आवास की आवश्यकता उनका नहीं बनवाया गया। और नल ऐसे बने हुए हैं सरकारी, जो नल का पैसा निकल गया वो बनाते नहीं हैं और इधर से उधर उखड़वा देते हैं, जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। और नल का पैसा ज़्यादा गमन किया है सरकारी हैंडपम्प का। हाँ। अच्छा। और जब हम ITI जन सूचना अधिकार से मांगते हैं जवाब, तो उसका देखते हैं कि वेबसाइट नंबर डाल देते हैं, उस पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और आके हमारे कार्यालय में निरीक्षण कर लीजिए। जबकि हम छाया प्रत में ये लिखते हैं कि इसकी हमें फोटोकॉपी चाहिए, जो शुल्क जमा होगा आप अपना बैंक बताइए या कार्यालय बताइए, हम वहाँ जमा करने के लिए तैयार हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं कि ये सब बता देंगे तो भ्रष्टाचार की एक मेन जड़ उखड़ जाएगी। तो यहाँ के ग्रामीणों ने कई गंभीर आरोप पंचायत सेक्रेटरी पे और प्रधान पे लगाए हैं। इनका कहना है कि सेकेंड हैंड इंडिया मार्क का जो हैंडपम्प नल है उसका रिपेयरिंग हर महीने होता है, इस ग्राम सभा में कराया जाता है, लेकिन सिर्फ कागज़ों पे होता है और उसका बाकायदा भुगतान करा लिया जाता है। मौके पे कोई भी नल ना आज तक रिपेयर किया गया है, ना बनाया गया है। और भी कई शिकायतों का इन्होंने जिलाधिकारी के भी संज्ञान में इन्होंने डाला, जिलाधिकारी से भी शिकायत की कि हमारे यहाँ आवास तक अभी तक नहीं दिया गया। एक वर्ग विशेष के लोग यहाँ पे चूँकि दलित वर्ग के लोग रहते हैं, इस नाते प्रधान और इस गांव के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और जानबूझकर कोई भी विकास कार्य, चाहे वो नाली हो, चाहे सड़क हो, चाहे खड़ंजा हो, या शौचालय हो, या आवास हो, किसी भी सरकारी योजना के तहत कोई भी कार्य अभी तक नहीं कराया गया है।